देश और दुनिया में दीपावली महोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं विश्व की सबसे बड़ी अन्नकूट महाप्रसाद की लूट। कहाँ होती है यह लूट, कैसे होती है ये लूट, क्या है ये परंपरा, हम आपको दिखाने जा रहे हैं श्रीनाथ जी नाथद्वारा से यह खास खबर, जिसमें आदिवासी समुदाय के लोग इस विश्व की सबसे बड़ी अन्नकूट महाप्रसाद की लूट को पारंपरिक रूप से निभाते आ रहे हैं। और क्या है इसकी महत्ता और क्या है इसकी परंपरा, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। हम नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर से यह खास खबर आपको दिखाने जा रहे हैं। जैसे ही श्रीनाथ जी के पट खुलते हैं और हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग अन्नकूट लूट के लिए श्रीनाथ जी मंदिर में प्रवेश करते हैं, ये नज़ारा आप देख रहे हैं। ये नज़ारा खास है, अलौकिक है, अद्भुत है। ऐसी लूट पूरे देश और दुनिया में आपने कहीं देखी नहीं होगी। जो आप श्रीनाथ जी मंदिर से आप ये अन्नकूट का लूट का नज़ारा देख रहे हैं। प्रतिवर्ष यहाँ पर दीपावली के अवसर पर अन्नकूट का आयोजन होता है और विश्व की सबसे बड़ी अन्नकूट प्रसाद की लूट होती है। आदिवासी समुदाय के लोग अपनी परंपरा निभाने के लिए प्रतिवर्ष श्रीनाथ जी के द्वार आते हैं और ऐसी परंपरा निभाते हैं। श्रीनाथ जी का अनन्य प्रेम आदिवासी समुदाय के साथ जुड़ा हुआ है और आज भी हजारों की तादाद में आदिवासी श्रीनाथ जी के द्वार आते हैं और उस महाप्रसाद की लूट करते हैं, जिसके लिए अच्छे अच्छे करोड़पति, अरबपति और बड़े बड़े संत महापुरुष भी उस महाप्रसाद को पाने के लिए तरसते रहते हैं। श्रीनाथ जी की यह परंपरा अलौकिक है, अद्भुत है और इसे देखने के लिए देश भर से ही नहीं अपितु पूरे विश्व से लोग यहाँ आते हैं और इस खास नज़ारे को देखते हैं। ये नज़ारा अद्भुत है और अलौकिक है, ये देख रहे हैं। अन्नकूट की कैसे लूट होती है, नज़ारा आप देखें। ये अद्भुत नज़ारा है, ये अलौकिक नज़ारा है और इस नज़ारे को देखने के लिए कहाँ से लोग आते हैं। यह दर्शन, महोत्सव के दर्शन, मनोरथ के दर्शन अद्भुत होते हैं और इस तरह से आदिवासी समुदाय के द्वारा यह परंपरा निभाई जाती है। आदिवासी समुदाय के लोग जब प्रसाद लूटकर बाहर आते हैं तब उनके रास्ते में आम भक्त खड़े रहते हैं और उस प्रसाद को पाने के लिए उनसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उन्होंने जो लूटा भाग है वो उनको थोड़ा मिल जाए और ऐसी ही कामना वो करते हैं कि हमें कुछ न कुछ प्रसाद का हिस्सा मिल जाए और कोई न कोई आदिवासी उस पर प्रसन्न होता है और उनको वो महाप्रसाद प्राप्त होता है। यह प्रतिवर्ष यह अलौकिक नज़ारा दर्शनीय होता है आम वैष्णव जन के लिए जो श्रीनाथ जी मंदिर में आते हैं। हालांकि कोरोना काल के चलते मंदिर मंडल द्वारा गोस्वामी तिलकायत राकेश जी महाराज व विशाल बाबा की विशेष व्यवस्था और निगरानी हर मनोरथ पर रही और विशेष व्यवस्था इस बार की गई कि ये नज़ारा देश और दुनिया के लोगों को, भक्तों को दर्शनीय हो सके, इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई लाइव दर्शन की और देश और दुनिया के तमाम उन भक्तों ने इस लाइव दर्शन को आत्मसात किया और अलौकिक नज़ारे को अपने मन में धारण किया। आप भी इस अन्नकूट महोत्सव
के दर्शन का लाभ लें और फिर हम आपको लिए चलेंगे उस अद्भुत नज़ारे को दिखाने के लिए कि जहाँ पर गोवर्धन पूजा होती है और विशेष रूप से गायों की पूजा होती है। हजारों गायों के समूह की पूजा होती है, अर्चना होती है। अब हम आपको लिए चलते हैं श्रीनाथ जी के खास मनोरथ गोवर्धन पूजा में और यहाँ पर गायों की पूजा होती है। गौ माता जिसे माना जाता है और सज धज कर ये श्रीनाथ जी की हवेली तैयार हैं। इन खास महोत्सवों के महत्व के बारे में बता रहे हैं गोस्वामी विशाल बाबा। हमारा अलौकिक धन तो प्रभु स्वयं श्री कृष्ण ही हैं। रूप चतुर्दशी के दिन प्रभु के का रूप निखरता है, प्रभु के अभ्यंग होते हैं। बाहर संसार में काली चौदस मनाई जाती है, परंतु हमारे यहाँ तो रूप चतुर्दशी मनाई जाती है। प्रभु का सुंदर रूप निखरता है। दीपावली का पर्व आता है जहां हम सब ब्रजभक्त चोखा पधराते हैं ताकि गोवर्धन पूजा तत्पश्चात अन्नकूट के दिन हमारे हाथ से पधराए चोखा से प्रभु भोग लगाएं, भोग अरोगें। कान जगह ही होती है जहाँ सब गौ माता पधारती है, प्रधानता गौ माता की होती है। जहाँ गौ माता को तिलक कर कान में कहा जाता है कि काल बेगी बेगी आई हो, आपके बिना ये पर्व अधूरा है। देखिए, संगे शक्ति कलो युगे, यहाँ खाली ब्रजवासी नहीं, खाली ब्राह्मण नहीं, गौ माता, हमारे आदिवासी भाई, इन सबके बिना ये त्योहार अधूरा है। प्रभु की गोवर्धन पूजा होती है, अन्नकूट का भोग लगाया जाता है और उस अन्नकूट के भोग के बाद सबसे पहले जब तक आदिवासी भाई आकर के उस भोग को नहीं ले जाते, उसका ग्रहण नहीं करते, वो महाप्रसाद नहीं कहलाता है। हम भी उसका ग्रहण नहीं कर सकते। वो सकड़ी महाप्रसाद हमारे घर में भी दूसरे दिन आता है, परंतु सबसे पहले उन लोगों का अधिकार है। ये महत्वता है, ये ताकत है हिंदू सनातन में, ये ताकत है पुष्टि संप्रदाय में। तो पुष्टि संप्रदाय जिस प्रकार हिंदू सनातन है, उसी प्रकार एक जीवन शैली है कि किस प्रकार आप अपने परिवार के संग विचार विमर्श करें, मंत्रणा करें, परिवार के संग रहें, मित्र को भी इतनी ही तवज्जो दें, प्रेम भी उस प्रकार करें, वात्सल्य का भी उस प्रकार से आनंद लें, तभी जाकर के एक जीवन सही महीने में सार्थकता प्राप्त कर सकता है। आप सभी को दीपावली पर्व की, अन्नकूट पर्व की, भाई दूज त्योहार की खूब खूब बधाई एवं शुभकामनाएं। कृष्णा अर्पणमस्तु। गोकुल गोकुल देवता प्यारो गिरधार लाल गोकुल। इस खास मनोरथ के लिए गौ माताओं का आगमन होता है और उन्हें देखने के लिए हजारों की संख्या में वैष्णवों की भीड़ उमड़ती है और गौ माता को स्पर्श करती है। 7 बरस को सांवरो बोलता दूतराज, 7 बरस को सांवरो बोलत दूतराज। हंस हंस गान कहे सुनो मेरी एक बात, 7 बरस को सांवरो बोले दूतराज।
सुपाल गोकुल गोकुल देवता प्यारो गिरधर लाल गिर गोवर्धन से प्रिय जीवन गोपाल आसुर सदा डरपत रह जाते यमकाल गोकुल गोकुल देवता प्यारो गिरधर लाल गोकुल गोकुल देवता प्यारो गिरधर लाल